दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज भूपेश शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। सो दोस्तों, आज हम बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है, श्री कृष्ण विलन थे या हीरो थे। श्री कृष्ण का अंत कैसे हुआ था, आखिर उनको किसी ने मारा था या किस तरीके से उनका अंत हुआ था, ये पूरी जानकारी आज आपको यहाँ पर मिलेगी। आखिर क्या उनकी नीतियाँ थीं और क्या उनकी रणनीतियाँ थीं, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मैं दूंगा। ये जानकारी जो है सोशल मीडिया से ली गई है, गूगल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी किसी जात या विशेष वर्ग से हमारा कोई भी लेना देना संपर्क नहीं है। सो दोस्तों, मैं बता दूं, श्री कृष्ण का जो जन्म वो मथुरा के कारागार में हुआ था। इनके जो पिता का नाम था वो वासुदेव था और इनकी माता का नाम देवकी था। इनका पालन पोषण जो है यशोदा और नंद बाबा ने गोकुला में किया था। इनके जन्म के जब इनके माता पिता की शादी हुई थी तो एक आकाशवाणी हुई थी और इनके जो कंस था मामा, वो कहा यह गया था कि अगर इनकी 8वीं जो संतान होगी वो कंस की मृत्यु का कारण बनेगी, जिसकी वजह से कंस क्या किया, इनके जो है माता पिता को कारागार में डाल दिया और कहा जितने भी संतानें इनकी होंगी वो सारी संतानें मैं जो है ख़त्म कर दूंगा, जिससे कि हमारा मौत टल जाएगी, यानी मुझे मौत नहीं आएगी। सेम ऐसी ही प्रक्रिया की। लेकिन जब लास्ट में जब कृष्ण का अवतार हुआ उस टाइम ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गई कि जो है आपने सुना ही होगा, पानी बहुत तेज़ बरस रहा था और सारे लोग सो गए और उनको नंद बाबा जो है के यहाँ जो है वासुदेव ने इनको पहुँचा दिया और वहाँ से जो देवी कन्या के रूप में जन्म हुआ था उसको वहाँ से ले आए। फिर लाने के बाद क्या हुआ, जैसा कि जब सुबह मॉर्निंग हुई, कंस जगा और उसको पता चला कि हाँ जो लड़का हुआ है, फिर उसने देखा लड़की है, तो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन कहा कि 8वां काल का मतलब है हो सकता है यही ना बन जाए। तो उसने क्या किया, जैसे ही पैर पकड़ के उसको पटकना चाहा, जो है नीचे शिला रखी हुई थी, तुरंत उसका पैर फिसल गया और वो आकाश में चली गई और उसने भविष्यवाणी की कि जो आपका काल जन्म ले चुका है और वो फला जगह पे है। जैसे उसको ये पता चला, वो तुरंत क्या किया, राक्षस और दानव भेजना शुरू कर दिया, जो यशोदा और नंद के गांव में गोकुला में। वहाँ पर बहुत सारे राक्षस और जो दानव पहुँचे, उनका श्री कृष्ण ने संहार किया और कई सारी वहाँ पर रहस्य रचाया और कई सारी नीतियों को बढ़ाया वहाँ पर, जैसा कि आपने आगे सुना होगा। फिर यहाँ पर क्या आता है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये आ जाता है कि कहा जाता है ना कि जो श्री कृष्ण भगवान थे वो प्रेजेंट टाइम में कई सारे गोपियों के साथ वो वहाँ पर रासलीला करते थे। तो इसके कहने का मतलब ये है कि मतलब जितने भी गुण एक आम आदमी के अंदर होते हैं, और आज की डेट में कहा जाता है कि एक अच्छे इंसान के अंदर गुण नहीं होने चाहिए, वो सारे गुण श्री कृष्ण भगवान में थे। मतलब चोरी करना उनका काम था, लड़कियों को छेड़ना उनका काम था, जानवर चराने जाते थे। मतलब कोई भी वीआईपी उनके अंदर कल्चरल नहीं था, जो आज के यूथ में लोग देखना चाहते हैं। और मुझे ऐसा ही लगता है जो ये आचरण जिसके अंदर होते हैं वही आगे निकलता है। यानी हर एक फील्ड के वो मास्टर थे, किसी भी फील्ड में जाते थे और उसी के अनुसार वो ढल जाते थे और अच्छे से वो काम करते थे। अब चाहे आप इसका दर्जा भगवान में ले जाओ या आम इंसान में ले जाओ, और जिसके पास प्रेजेंट टाइम में इतनी सारी शक्तियां होंगी और वो कोई भी सामान किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकता हो, तो वो किसी भगवान से कम नहीं होगा। मेरा जो मानना है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वो ऐसा ही करते थे, मतलब अपने आप को हर काम के अनुसार ढाल लेते थे। उनके जो है जीवन से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें किसी भी विकट से विकट परिस्थिति आए तो हमें कभी भी अपने आप को तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। आपका अगर मनोबल तेज है तो आप 100% उसमें सफल हो जाओगे। कुछ समय बीतने के बाद जब इनको पता चला कि मेरे माता पिता वहाँ पर हैं, तो वहाँ से जो है जो प्रेजेंट टाइम में नंद बाबा के यहाँ से गोकुला से चले और अपने माता पिता को छुड़ाने के लिए वहाँ पर पहुँचे और कंस का वध किया। और वध करने के बाद फिर अपने माता पिता को उन्हें वहाँ से छुड़ाया और छुड़ाने के बाद फिर ये द्वारिका नगरी की इन्होंने स्थापना की, जहाँ पर इन्होंने 36 सालों तक राज किया। 36 सालों तक इन्होंने राज्य किया और राज्य करने के बाद जब राज्य करना स्टार्ट किया, उसी समय
महाभारत युद्ध स्टार्ट हुआ। और महाभारत युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर कौरव और पांडव दोनों लोग श्री कृष्ण से जो है कहा कि ऐसा है मेरी मदद करो, मदद मांगने के लिए गए। लेकिन वहाँ पर जो दुर्योधन था एक प्रकार का घमंडी इंसान था। तो अगर किसी से आप मदद मांगने के लिए जाते हो तो आपको विनम्र होना चाहिए। लेकिन उस सिचुएशन में विनम्र नहीं था वो सीधे जा कर के सर के साइड में खड़ा हुआ, और जो अर्जुन मदद मांगने के लिए गए थे वो पैर के साइड में खड़े हुए। तो जब श्री कृष्ण भगवान जगे तो उन्होंने देखा कि यार हमारे जो सबसे पहले नज़र पैर की साइड में जाती है। कहा अर्जुन कैसे हो, किस तरीके से आना हुआ, बताओ हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो दुर्योधन पीछे खड़ा था, वो तुरंत आ गया कि मैं पहले आया था और आपने मुझसे हालचाल नहीं पूछा और इनसे क्यों हालचाल पूछ लिया। तो कहा ठीक है तुम बताओ हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं तुम्हारी। तो उसने कहा कि जो मैं मांगूंगा क्या वो दे सकते हो। उन्होंने कहा हाँ। तो कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध होने वाला है, हमें आपका साथ चाहिए। अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने भी सेम उत्तर दिया, युद्ध होने वाला है, मुझे आपका साथ चाहिए। अब प्रॉब्लम दोनों पे ये क्रिएट हुई, दोनों लोग साथ मांग रहे। तो उन्होंने कहा मेरे पास 36 सोनी एक सेना है, जो मेरे पास सेना है, तो एक साइड मैं अकेला रहूँगा, एक साइड मेरी सेना रहेगी। तो जो लोग सेना लेना चाहते हो सेना ले लें, जो हमें लेना चाहते हो हमें ले लें। तो उसने कहा कि आप पहले आए हो, दुर्योधन से कहा कि आप पहले आए हो, तो आप बताओ हम आपकी क्या मदद करें, क्या आप चाहते हो। उसने कहा कि अकेले कृष्ण क्या कर सकते हैं, ऐसा करते हैं हम सेना ले लेते हैं। उन्होंने कहा मुझे सेना चाहिए। कहा ठीक है तुम सेना ले जाओ। अर्जुन से कहा आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा अब आप बच्चे हो तो हमारे साथ चलो। तो कहा ठीक है, उनके साथ जो है भगवान चल दिया। वहाँ पर के जब युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध करने का टाइम आया तो वहाँ पर जब अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया तो उनको एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि जिनके ऊपर प्रेजेंट टाइम में हम धनुष बाण चलाने जा रहे हैं वो सब मेरे ही आदमी हैं, यानी कि मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे चाचा ताऊ पीत जो भी हैं प्रेजेंट टाइम में वो सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। मैं इन फैमिली मेम्बर्स को ख़त्म कैसे करूं। वो नहीं चला पा रहे, उनका गांडी उसने धनुष जो था उन्होंने रख दिया। तब श्री कृष्ण भगवान ने वहाँ पर क्या किया, उनको उपदेश देना स्टार्ट किया, जो गीता के नाम से प्रेजेंट टाइम में जाना जाता है। उपदेश देना जो स्टार्ट किया कि ये लोग जो है बुराई कर चुके हैं, इनके अंदर एक प्रकार की अच्छाई नहीं है, इन्होंने तुम्हारे साथ ये किया, इस तरीके से तुम्हें परेशान किया, दुनिया को ऐसे इन्होंने परेशान किया, ऐसा करोगे तो इस तरीके से होगा, ऐसा करोगे तो इस तरीके से होगा। मतलब जो है अर्जुन को इन्होंने मोटिवेट किया और सारी चीज़ें बताई कि किस तरीके से हम अर्जुन को आगे जो है युद्ध के लिए मोटिवेट कर सकें। मतलब जो भी मोटिवेट करने वाला प्रोसेस था सारा उन्होंने अपनाया और अर्जुन मोटिवेट होकर के लास्ट में युद्ध करने के लिए रेडी हो गए। और युद्ध का क्या हुआ, लास्ट में अर्जुन जीत गए, बाकी जो है जो अपोजिट पार्टी थी पूरी हार गई और सबका जो है विनाश हो गया। एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ आती है कि जो है श्री कृष्ण भगवान के मृत्यु कैसे हुई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पॉइंट ये आ जाता है। तो यहाँ पर मृत्यु के बारे में अगर बात की जाए तो दुर्योधन की मृत्यु से पहली रात को जो है कृष्ण भगवान ने गंधारी को संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और ये गलत हुआ। उस समय गंधारी गुस्से में थी और उन्होंने क्या किया, कृष्ण पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आपने यह जानबूझकर किया है, अगर आप चाहते तो आप ऐसे ही युद्ध समाप्त कर सकते थे, ये युद्ध नहीं होता। और ये मेरे हिसाब से रियल में है, अगर ये अर्जुन को मोटिवेट नहीं करते तो महाभारत नहीं होती। अगर किसी भी फैमिली में तीसरा मेंबर एंट्री ना करे तो हमारे हिसाब से उसमें जो है कोई युद्ध की चांस नहीं है, कोई झगड़े का चांस नहीं, कोई लफड़े का चांस नहीं है। अगर आपके परिवार में कोई तीसरा आदमी एंट्री करता है तो उसी समय में आपका जो है पारिवारिक कलह स्टार्ट हो जाती है। परिवार का मतलब होता है झुक के रहना। जब अर्जुन को झुक के रहना पसंद था तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें मोटिवेट क्यों किया, लेकिन ये मेरा मानना है, बाकी लोग क्या कहते हैं इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। हर किसी का मत अलग अलग होता है, जैसे आपने देखा होगा कोई लोग भगवान को मानते हैं, कोई लोग भगवान को नहीं मानते, है ना, उस तरीके से सिस्टम है। तो मेरा जो मानना है, तो अगर मतलब कृष्ण चाहते तो ये महाभारत नहीं होता, इतना बड़ा बवाल नहीं होता। तो गंधारी ने क्या किया, इनको श्राप दे दिया
कि तुमने जिस तरीके से मेरा वंश मिटाया है उस तरीके से तुम्हारा जो यदुवंश है वो सारा मिट जाएगा, उसमें से कोई नहीं बचेगा। उनका श्राप देने के बाद ही क्या हुआ, एक जो है जैसे उन्होंने श्राप दिया, कुछ समय बाद एक फंक्शन था, त्यौहार था, और उसी त्यौहार में कुछ कहासुनी होने के कारण ये जो है ग्रह युद्ध स्टार्ट हो गया, और जिसकी वजह जो यदुवंशी थे उनका धीरे धीरे पतन हो गया। लास्ट में श्री कृष्ण भगवान बचे थे। ये जो है इस चीज़ को ध्यान में रख करके कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, टेंशन में आकर के पेड़ के नीचे बैठे थे और इनकी आंख लग गई। ये थोड़ा करवट हुए और इनके पैर में जो था, पैर में इनके पद्म था जो दूर से चमक रहा था। एक वहाँ पर बहेलिया जो मछली का शिकार करने आता था, उसने देखा तो उसे लगा कि या कोई हिरण की आंख है, कोई ऐसी चीज़ है जो चमक रही या फिर मछली है। उसने क्या किया, उस पर जो है तीर से वार कर दिया, और तीर से वार करने के बाद जब श्री कृष्ण को वो तीर लगा जिससे इनकी मृत्यु हो गई। जरा नाम का शिकारी था जिसने तीर चलाया था, वहाँ कर आकर पहुँचा तो देखा कि यार यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में भगवान तड़प रहे हैं। बचाने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने बताया कि मेरा ये जो है श्राप है, तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, जिसके द्वारा वहाँ पर श्री कृष्ण का अंत हुआ और वो जाकर के विष्णु लोक में अपना विराजमान हो गए, जहाँ पर जो है ब्रह्मा, महेश, नारद जी उनका इंतजार कर रहे थे। तो इस तरीके से इनका अंत हुआ। अब यहाँ पर आप ये कमेंट्स करके बताइएगा कि जो ये स्टोरी थी इसमें श्री कृष्ण भगवान का हीरो का रोल था या विलन का रोल था। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसे गाइड करते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा या लगा होगा। इसे शेयर ज़रूर करना ऐसे ग्रुप में जहाँ पर इसकी आवश्यकता हो, लेकिन ऐसी जगह मत भेजना जहाँ पर इसकी आवश्यकता ना हो। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।